हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स, जो कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक टॉपिक है। ये जो टॉपिक है हमारा फंडामेंटल राइट्स, यह है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं या मौलिक अधिकार क्या होते हैं। भारतीय संविधान द्वारा जनता को प्राप्त ऐसे अधिकार जो उनके हितों का संरक्षण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। ठीक है। जो हमारा भारतीय संविधान है उसके भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिनका वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 के बीच किया गया है। और जो ये हमारे मौलिक अधिकार है, ये कहाँ से लिए गए हैं भाई? हमारे भारतीय संविधान में अमेरिका या यूएसए से लिए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 को क्या कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्या है? जो ये मैग्ना कार्टा है, ये अवधारणा कहाँ से ली गई है भाई? ये ब्रिटेन से ली गई है, क्योंकि वहां के राजा साहू ने, जो वहां के मजदूर थे, उनको कुछ अधिकार दिए थे, जिनको उन्होंने क्या कहा था? मैग्ना कार्टा कहा था। ठीक है। अब बात करते हैं कि जो हमारे मूल संविधान था उसमें मौलिक अधिकार कितने थे। तो जो हमारा मूल संविधान था उसमें मौलिक अधिकार 7 थे, बट वर्तमान में कितने हैं? ये 6 हैं, क्योंकि जो हमारा अनुच्छेद 31 था उसमें क्या था? संपत्ति का अधिकार था, उसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था, और अनुच्छेद 301 के तहत उसको क्या बना दिया था? कानूनी अधिकार बना दिया था, है ना। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि जो हमारा संपत्ति का अधिकार था उसको, जो हमारे मौलिक अधिकार है उनकी सूची से कब हटाया था? तो आपको ध्यान में रखना है कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा उसको मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था, और वर्तमान में आर्टिकल 301 के तहत उसको क्या बना दिया है? कानूनी अधिकार या उसको लीगल राइट बना दिया है ना। तो आपको ये याद रखना है। अब बात करते हैं कि जो हमारी ये 6 फंडामेंटल राइट्स है, उनका वर्णन किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के बीच किया गया है। तो जो हमारा पहला मौलिक अधिकार है, जो कि है समानता का अधिकार, इसका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 के बीच किया गया है। जो हमारा दूसरा मौलिक अधिकार है वो है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 के बीच किया गया है। जो हमारा तीसरा मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका वर्णन अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में किया गया है। जो हमारा चौथा मौलिक अधिकार है वो है हमारा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 25 से 28 के बीच किया गया है। जो हमारा पांचवा मौलिक अधिकार है वह है हमारा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में किया गया है। जो हमारा छठा और लास्ट मौलिक अधिकार है वह है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया है। ये थे हमारे 6 मौलिक अधिकार। अब मैं इनको याद करने की आपको ट्रिक बताता हूँ कि आप इनको किस प्रकार से सीक्वेंस से याद कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक वाक्य लिख रखा है नीचे, यह है हमारा, ममता ने तंत्र में शोध करके संस्कृति का उपचार किया, है ना। आपको ये सेंटेंस याद रखना है। देखो क्या हो जाएगा, ममता से क्या हो जाएगा हमारा? समानता का अधिकार। तंत्र से क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता का अधिकार। ये शोध लिखा हुआ है, इस शोध में जो जो शो लिखा हुआ है, इससे क्या हो जाएगा हमारा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। और ध्याय से क्या हो जाएगा हमारा? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। संस्कृति से क्या हो जाएगा हमारा? संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। और उपचार से क्या हो जाएगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आपको ये सेंटेंस याद रखना है, इससे आप जो हमारे 6 मौलिक अधिकार है उनको सिक्वेंस से याद रख सकते हो। ठीक है भाई। अब बात करते हैं कि जो हमारा पहला फंडामेंटल राइट है या मौलिक अधिकार है वो कौन सा है? समानता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में किया गया है। ये जो हमारा अधिकार है, ये भारतीय जनता को सभी क्षेत्र में समान बनाने का प्रयास करता है, या उनको समान बनाने के लिए प्रेरित करता है ना। जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में किया गया है। जो हमारा अनुच्छेद 14 है वो क्या कहता है भाई? विधि के समक्ष समानता, मतलब सभी के लिए कानून समान है। अनुच्छेद जो हमारा 15 है वो क्या कहता है? धर्म, जाति, लिंग, स्थान आदि के आधार पर भेदभाव निषेध, मतलब आप किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है भाई। अनुच्छेद 16 क्या कहता है भाई? लोक नियोजन में अवसर की समानता, मतलब सभी को सरकारी नौकरियों में समान अवसर दिया जाएगा। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? छुआछूत, मतलब अनटचेबिलिटी का अंत, मतलब आप किसी के साथ छुआछूत नहीं कर सकते। अनुच्छेद 18 क्या कहता है भाई? उपाधियों का अंत। ठीक है। अब जो दूसरा हमारा मौलिक अधिकार है वो है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में किया गया है। जो हमारा आर्टिकल 19 है या अनुच्छेद 19 है वो क्या कहता है भाई? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब कोई भी व्यक्ति अपने भाव विचार अभिव्यक्त कर सकता है। इसको 6 भागों में डिवाइड किया गया है, जो कि है हमारे अनुच्छेद 19 का फर्स्ट क्या कहता है भाई? बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 का सेकंड क्या कहता है? शांतिपूर्ण एक साथ इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 का तीसरा क्या कहता है? सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 का
चौथा क्या कहता है, भारत में आवागमन की स्वतंत्रता, मतलब आप भारत में कहीं पर भी आ जा सकते हो, यात्रा कर सकते हो। अनुच्छेद 19 का पांचवा क्या कहता है, भारत में निवास करने की स्वतंत्रता, मतलब आप भारत में कहीं पर भी रह सकते हो। अनुच्छेद 19 का छठा क्या कहता है, भारत में रोजगार की स्वतंत्रता। ठीक है भाई, आप भारत में कहीं पर भी रोजगार कर सकते हो या नौकरी कर सकते हो। ठीक है, हमारा अनुच्छेद 20 है। 20 क्या कहता है, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, मतलब राज्य किसी व्यक्ति को मनमानी तरीके से दंडित नहीं कर सकता। इसको भी तीन भागों में डिवाइड किया गया है, जो हमारा अनुच्छेद 20 है। अनुच्छेद 20 का पहला क्या कहता है, अपराधी को उसी समय के कानून से सजा दी जाएगी जिस समय उसने वह अपराध किया है। मतलब अगर मान के चलो मैंने 2020 में कोई अपराध किया है, उस समय उसके लिए कुछ और कानून है, बट 2022 में वो कानून चेंज हो गया है, तो मुझे सजा, जब मैंने वो क्राइम किया है, मतलब 2020 में जो क्राइम किया है, मुझे उसी के अकॉर्डिंग सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं कि वो 2022 में बदल गया कानून, उसके अकॉर्डिंग सजा दी जाएगी। नहीं, आपने जिस समय वो अपराध किया है, उस समय जो भी कानून है उसके लिए आपको उसी के अकॉर्डिंग सजा दी जाएगी। ठीक है, बाद में चाहे वह बदल जाए या कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अनुच्छेद 20 का सेकंड क्या कहता है, दोहरे दंड से संरक्षण, मतलब आपको एक क्राइम के लिए एक ही बार दंड दिया जाएगा, पनिश किया जाएगा, है ना, दो बार नहीं या दो से अधिक बार नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 20 का थर्ड क्या कहता है भाई, अपने ही विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण, मतलब आप अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं हो। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 21 के बारे में। अनुच्छेद 21 क्या कहता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब जीवन जीने का अधिकार। अनुच्छेद 21 का एक क्या कहता है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। इसको कब जोड़ा गया है भाई, मौलिक अधिकारों में 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। अनुच्छेद 22 क्या कहता है भाई, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। और इसको भी, जो हमारा अनुच्छेद 22 है, इसको भी तीन भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे कि 22 का फर्स्ट है हमारा, गिरफ्तारी का कारण पूछने का अधिकार, मतलब अगर आपको कोई गिरफ्तार करता है पुलिस वाला आके, तो आप उससे कारण पूछ सकते हो कि आप मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, ये आपका अधिकार है। अनुच्छेद 22 का सेकंड क्या कहता है भाई, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुति का अधिकार, मतलब अगर आपको पुलिस पकड़ के ले गया तो 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना है। बट इसकी भी दो कंडीशन है, एक कंडीशन है कि ट्रैवल का टाइम नहीं जोड़ा जाएगा, और दूसरी कंडीशन है कि अगर बीच में कोई छूट गया तो वो भी काउंट नहीं होगी। ठीक है, अनुच्छेद 22 का थर्ड क्या कहता है, मनपसंद कानून सलाह लेने का अधिकार, मतलब आप अपनी पसंद का वकील कर सकते हो या अपनी पसंद का कानूनी सलाहकार कर सकते हो। ठीक है भाई, अब तीसरा जो हमारा मौलिक अधिकार है वो है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में किया गया है। ठीक है, जो हमारा अनुच्छेद 23 है वो क्या कहता है, मानव का दुर्व्यापार, बंधुआ मजदूरी, जबरन काम नहीं करा सकते, मतलब आप किसी व्यक्ति से बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते, उससे जबरन काम नहीं करा सकते। ठीक है भाई, ये कौन कहता है, हमारा अनुच्छेद 23 कहता है। अनुच्छेद 24 क्या कहता है भाई, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का कारखानों में काम करने पर प्रतिबंध, मतलब आप 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कारखानों में काम नहीं करा सकते। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है दोनों, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। चौथा हमारा मौलिक अधिकार है वो है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में किया गया है। जो हमारा अनुच्छेद 25 है वो क्या कहता है भाई, किसी भी धर्म को मानने, प्रचार प्रसार करने का अधिकार, मतलब आप किसी भी धर्म को मान सकते हो और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो, ये आपका क्या है, फंडामेंटल राइट है। अनुच्छेद 26 क्या कहता है भाई, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, मतलब आप धार्मिक कार्यों के लिए कोई भी मैनेजमेंट बना सकते हो, कोई संस्था बना सकते हो, क्या है, आपको ये मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 27 क्या कहता है भाई, धार्मिक संपोषित, है ना, संपोषित क्या होता है, धन देना, मतलब आप धार्मिक कार्यों के लिए धन दे सकते हो, मंदिर बनवाने के लिए धन दे सकते हो, मंदिर में दान कर सकते हो, तो उस पर क्या, कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो टैक्स फ्री होगा। अनुच्छेद 28 क्या कहता है, धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, मतलब आप किसी भी धार्मिक कार्य में जा सकते हो, है ना, आप धार्मिक शिक्षा ले सकते हो, आपको ये क्या है, मौलिक अधिकार है। पांचवा जो हमारा मौलिक अधिकार है वो क्या है भाई, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में किया गया है। ये जो अधिकार है ये केवल अल्पसंख्यक वर्गों के लिए है। जो हमारा पांचवा मौलिक अधिकार है, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, ये हमारा किसके लिए है, केवल अल्पसंख्यक वर्गों के लिए है। ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। जो हमारा अनुच्छेद 29 है वो क्या कहता है भाई, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। और अनुच्छेद 30 क्या कहता है, अल्पसंख्यकों के शिक्षा संबंधी हितों का संरक्षण। आपको ये ध्यान में रखना है दोनों आर्टिकल। जो हमारा मौलिक अधिकार छठा है वो कौन सा है भाई,
संवैधानिक उपचारों की स्वतंत्रता, जिसका वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया है ना। ये जो हमारा मौलिक अधिकार है, ये क्या है, हमारे जो मौलिक अधिकार है उनका संरक्षण करता है ना। जो हमारा छठा मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों की स्वतंत्रता का अधिकार, ये क्या करता है, जो हमारे मौलिक अधिकार है उनका क्या करता है, संरक्षण करता है। यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हो, है ना, और याचिका दायर कर सकते हो। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट व अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है या उल्लंघन होता है तो। ठीक है, पहली रिट कौन सी है हमारी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी रिट है हमारी परमादेश, और तीसरी रिट है हमारी प्रतिषेध। चौथी रिट है हमारी उत्प्रेषण, और पांचवी रिट है हमारी अधिकार परीक्षा। ठीक है, ये 5 प्रकार की रिट है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो। आई होप आपको ये 6 के 6 मौलिक अधिकार अच्छे से समझ में आए होंगे और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी है और ये 6 के 6 मौलिक अधिकार आपको अच्छे से समझ में आए हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।